गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट, अभी तक हमने टॉपिक किसके बारे में डिस्कस की? पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था आप ही के साथ में स्टूडेंट। क्या पिछले क्लास में मैंने करंट के बारे में बताया, फिर मैंने बताया, हाँ पिछले क्लास में हमने स्टूडेंट क्या पढ़े थे? करंट के बारे में। करंट के पढ़ने के बाद फिर उसके मैंने मेजरमेंट्स के बारे में आया था, माइनर वैल्यू जो मैंने बताया था, मिली वोल्ट और माइक्रोन वोल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में ठीक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था स्टूडेंट, जिसका नाम क्या था? हमने पढ़े थे ओम्स लॉ। आपको पता है कि जिस कंडक्टिंग वायर में से करंट पास होके जाता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। बोल रहा है किसको? पोटेंशियल डिफरेंस जो किसके अक्रॉस में लगाते हैं स्टूडेंट? हम एक मेटलिंग कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस में लगाते हैं। तो उसके बीच में हमने रिलेशन पढ़े थे, क्या? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो हमारे पास में एक रिलेशन आया था, I इक्वल टू 1/k टर्म सपोज इक्वल टू R इक्वल टू V बाय I। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? R इक्वल टू V बाय I। तो वहां पे मैंने एक कंसेप्ट लाया था जिसका नाम क्या था स्टूडेंट? ओम्स लॉ। फिर वहां पे स्टूडेंट मैंने आप सभी लोगों को ओम्स लॉ कैसे डिराइव करते हैं वो सब मैंने बताया था। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में हल्का सा बता दिया था कि करंट को अपोज करने वाली चीज को हम कहते हैं क्या है स्टूडेंट? रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसा मैंने पिछला टॉपिक पढ़ाया था। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का मेरा टॉपिक, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है स्टैंडर्ड 9 के सब्जेक्ट साइंस में मैं आप देखना चाहता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें मैं आपको स्टूडेंट लोग आपको बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? तो देखने की कोशिश करिए। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टूडेंट किसके बारे में? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, अब ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होती क्या है मैं उसके बारे में बताता हूं। तो पहला मेरा टॉपिक है रेजिस्टेंस, ठीक है। आई बस सभी को समझ में। मैंने आपको बताया था ये क्या है? मेरा मेटेलिक कंडक्टिंग वायर है। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से मेरे बेहतर जैसी उधर उधर घूम रहे हैं। मेरे क्या है? इलेक्ट्रॉन है बेहतर जैसी इधर उधर घूम रहे हैं। आई बस सभी को समझ में। आपको पता है मेटेलिक कंडक्टिंग वायर है, इसमें क्या घूमते रहते? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बताया था कोई भी सब्सटेंस के अंदर क्या प्रेजेंट है? एटम्स। एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में क्या प्रेजेंट रहते हैं? बैताड़ जैसी घूमने वाले। क्या बोला स्टूडेंट लोग मैंने? बैताड़ जैसी घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। क्या बोला स्टूडेंट मैंने? बैताड़ जैसी घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स। आई बात सभी को समझ में। तो कहने की बात ऐसी है, देखिए स्टूडेंट्स, क्या तो ये क्या मेरा मेटेलिक कंडक्टिंग वायर है। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं और एक ऐसे मोशन में जाते हैं, रैंडम मोशन में। एक वगैरह इधर, एक वगैरह इधर, एक जा रहा है ऊपर, एक जा रहा है नीचे, एक जा रहा है तिरछा, एक जा रहा है इधर उधर। तो ये सब कैसे? यूनि डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शन में स्टूडेंट्स। अगर मुझे यूनि डायरेक्शन में चाहिए, अगर मेरे पास मेटेलिक कंडक्टिंग वायर है, मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, वो चार्ज का प्रोडक्शन करा भी रही है, लेकिन फिर भी मैं बोल नहीं सकता कि उस सर्किट में से, उस मेटेलिक कंडक्टिंग वायर में से करंट पास होकर जाता है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? आप सभी को पता है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बेहतर जैसे रैंडम मोशन में जा रहे हैं किसके अंदर? मेटेलिक कंडक्टिंग वायर के अंदर, तो मुझे स्टूडेंट लोग क्या लगाना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन को एक सिंगल डायरेक्शन में चाहिए। मैंने एग्जांपल दिया था, टीचर क्लास में प्रेजेंट नहीं है तो इधर इलेक्ट्रॉन है बेहतर जैसी बैठे क्या है? स्टूडेंट है। इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इससे बात करेंगे उससे बात करेंगे। जैसा ही क्लास में टीचर आते हैं सब टिप टॉप तरीके से एक लेंथ वाइज एक अपने टेबल पे आ जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। तो ऐसा किसके साथ में होता है स्टूडेंट? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं स्टूडेंट? आपके मेटेलिक कंडक्टिंग वायर के अंदर। तो मैं बोल सकता हूं जैसे ही मैंने स्टूडेंट लोग, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे अगर मैंने लगाया क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जैसा ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अगर लगाया मैंने, तो आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन है सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, ठीक। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, ये भी आपको पता है। ये भी इधर जा रहा है, 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 ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। आई बस स्टूडेंट्स लोग सभी को समझ में क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट लोग सभी का? तो कहने की बात ऐसी, जो इलेक्ट्रॉन्स है पहले मल्टी डायरेक्शन में थे, अब किस डायरेक्शन में आ रहे स्टूडेंट्स? यूनि डायरेक्शन में। तो अब भी मैं बोल सकता हूँ इसमें से करंट फ्लो होता है। अब इसमें से करंट फ्लो होता है, चलो आपने करंट फ्लोवेशन बता दिए। ध्यान देने की कोशिश, मतलब इस सर्किट में से अब करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन मुझे बताइए, तुमने बोले कि करंट फ्लो हो रहा है, मनमानी फ्री इलेक्ट्रॉन है करंट का प्रोडक्शन करा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी चीज की एक लिमिट होती है स्टूडेंट। मैंने क्या बोला है? कुछ भी चीज की लिमिट होती है।
जैसा मान लो आपको सेलफोन दे दिया, क्या 24 घंटे हिचकने का है क्या सेलफोन? नहीं है। आई बात सभी को समझ में। आपको खाना दे दिया, आप एक बोरी चावल खा डालोगे क्या? आपको जितनी भूख है उतना ही खाओगे। किसी भी बात की, हर किसी भी क्वांटिटी की एक लिमिट होती है स्टूडेंट। तो ऐसा जब यहाँ पे करंट का प्रोडक्शन करते जा रहे तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा लॉस होता है। किसका लॉस होता है? तुम्हारे मटेरियल का लॉस होता है। ठीक है, तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा स्विच, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आपका एप्लीकेशन टीवी 24 घंटे चालू रखे तो टीवी बहुत गर्म हो जाएंगी। मटेरियल जो भी आपका खराब होने के, डैमेजेस या फिर लॉस होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसा फॉर एग्जांपल आपके घर में जो करंट आता है, आते जा रहा है, लेकिन टीवी में करंट आते जा रहा है, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने की लिमिट है। आई बात सभी को समझ में? तो उसको भी कंट्रोल करता है। तुम लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, करंट का प्रोडक्शन करा रहे हो, करंट आते जा रहा है, लेकिन उसको भी रोकने के लिए एक वजह है, और उस चीज का नाम क्या है? जिसका नाम क्या है स्टूडेंट? रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब, अब मैं सर्किट में ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का है ना, आपको मैंने बताया था करंट का फ्लोवेशन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। करंट का डायरेक्शन किसके तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट का पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। तो बात ऐसी, इतने अमाउंट ऑफ करंट को रोकने के लिए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बमबार्डिंग होंगे, मनमानी करंट प्रोडक्शन हो रहा है, टकरा रहे एलिमेंट्स, एक में को टकरा रहे। मानता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की यूनिट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ये इसको टकराएगा, तो कोलिजन यहाँ पे हो रहा है स्टूडेंट। मतलब ये इसको टकराएगा, ये इसको टकराएगा, तो इस कोलिजन, इतने अमाउंट ऑफ करंट के प्रोडक्शन को रोकने के लिए एक वजह है, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को स्टूडेंट लोग मैं डिफाइन कर सकता हूं क्या? द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, मैंने डिफाइन किया था। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू करंट कॉल्ड एज क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने थोड़ा सा बताया था, तो इस करंट को, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, जिसका नाम क्या है मेरा स्टूडेंट? रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट? द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट को रोकने की जो क्षमता आती, जिसमें आती मेटेलिक कंडक्टिंग वायर में जो क्षमता प्रोडक्ट कराती है, ऐसा सब्सटेंस का नाम क्या है स्टूडेंट? कॉल्ड एज, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट क्या? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? रेजिस्टेंस। रेजिस्ट करना, रोकना, थामना है। जैसा फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी स्पीड में चला रहा है, उसको रोकना है तो ट्रैफिक पुलिस खड़ी कर दो, बरोबर अपनी गाड़ी की स्पीड कम करेगा या फिर बरोबर भगाएगा। तो कहने का मतलब रेजिस्ट कराते हैं, है ना, करंट को रोकती है, रोकने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रेजिस्टेंस कहते हैं। आई बात सभी को समझ में? तो ये था हमारा, आपको पता है इट इज डिनोटेड बाय, रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से, और इसकी एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इस कितना आता है? ओहम। इसे पढ़ते हैं ओहम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट लोग? तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट लोग? ओहम होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट लोग? ओहम होती है। आई बात स्टूडेंट लोग सभी को समझ में? चलो, ये था टॉपिक हमारा किससे रिलेटेड? रेजिस्टेंस से रिलेटेड। अब मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ किसके बारे में? रेजिस्टिविटी के बारे में। तो स्टूडेंट लोग अभी रेजिस्टिविटी क्या होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। रेजिस्टिविटी मतलब एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। आई बात स्टूडेंट लोग सभी को समझ में? रेजिस्टिविटी, अभी हमने क्या पढ़ा? रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकता है। अब कहने का मतलब ऐसा, बताता हूं मैं कैसा। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी कंडक्टिंग वायर है, अगर कोई कंडक्टिंग वायर है, अगर उसमें रेजिस्टेंस का प्रोडक्शन कराना है, तो आप रेजिस्टिविटी मटेरियल वाले अगर मटेरियल यूज करते हो तो वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता नहीं, और अपने आप करंट को रोकता है, ज्यादा क्वांटिटी में बहने नहीं देता। नहीं तो पता चल रहा है पानी तो आ रहा है, घर का है ना, उधर अपना थोड़ी जा रहा है, अपने बाप का थोड़ी जा रहा है, दूसरे का बाप का जा रहा है, तो पानी आ रहा है, नल चालू कर रहे, बाल्टी से पानी बह रहा है,
है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम पहले से क्या लगा देंगे, हम सेंसर लगा देंगे। अगर ज्यादा पानी हो गया तो नल अपने आप बंद हो जाएगा। तो जैसा नल पानी को अपने आप बंद हो जाएगा, पानी बाल्टी भर गई तो वो सेंस कर लेंगे कि बाल्टी भर चुकी है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी इंडिया में तो नहीं है, ये जनरली जापान अमेरिका में होता है। ठीक है स्टूडेंट लोग, तो कहने की बात ऐसा सेंस कहाँ पे आता है, तुम्हारे रेजिस्टिविटी मटेरियल में। तो रेजिस्टिविटी क्या है स्टूडेंट, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसको मैं आपके सामने डिफाइन करता हूं। चलो स्टूडेंट देखिए, ठीक क्या है स्टूडेंट, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अ कंडक्टिंग वायर जिसका रेजिस्टेंस, अ कंडक्टिंग वायर जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, जिसकी लेंथ स्मॉल एल है। अब बताओ, अब रेजिस्टेंस है, सपोज ये वायर है, इसका एरिया तो रहेगा चाहिए, तो आपको भी पता है ना। जैसे ये मेरा मार्कर है, जैसे मैंने मार्कर अपने हाथ में रखा, तो एरिया मतलब क्या, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्पेस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया, मतलब उस ऑब्जेक्ट का एरिया रहेगा। अब मेटेलिक कंडक्टिंग वायर तो उसका भी एरिया रहेगा क्रॉस सेक्शन वाला। ठीक, तो क्या बोल सकते हैं, एल एंड एल बी द एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल मेड। तो इस इन तीन चीजों से बना है, आपको पता है। अब मटेरियल वायर है, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टिंग वायर क्या है, तो मटेरियल है। और मटेरियल की क्या रहता है, मटेरियल का रेजिस्टेंस रहता है, मटेरियल का लेंथ रहता है, और कहने का मतलब क्या है, मटेरियल का एरिया रहता है। इन सब बातों से मिलकर बनता है, कौन सा बनता है, मेटेलिक कंडक्टिंग वायर, उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। ठीक है, तो कहने का मतलब उसने बोला है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ एन वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका, उस वायर का। तो इन दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है। इसका आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी अगर मुझे प्रॉपर्टी बताना है तो क्या बोलता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर, पहला लेंथ ऑफ एन वायर और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई बस तुम लोग सभी को समझ में। तो कहने का मतलब डिपेंड करता है, तो उन्होंने एक रिलेशन बनाया क्या, कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, L प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जो रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके, ये दोनों बातें क्यों डिपेंड करता है। लेकिन स्टूडेंट लोग क्या, अगर R आपका रेजिस्टेंस है किसका, मेटेलिक कंडक्टिंग वायर का, तो रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसको, तो लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर को, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसको, तो आपके एरिया को। अगर मैं दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइनिंग करता हूं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये क्या बनेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर वाला ऊपर में आएगा, नीचे वाला नीचे आएगा, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। ठीक है, ये दो इक्वेशन मिले थे मेरे को, रिलेशन मिलता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोनों को कंबाइन किया तो ये मिला। और मुझे इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, तो स्टूडेंट लोग में क्या लगाऊंगा, कांस्टेंट। स्टूडेंट लोग में क्या लगाऊंगा, कांस्टेंट। तो ये जो मेरा रो है इसे क्या कहते हैं, रो, RH रो। ये क्या है मेरा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या है स्टूडेंट लोग मेरा, ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या है स्टूडेंट लोग, ये मेरा ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो ध्यान देने की कोशिश करिए, रो इज नथिंग बट द क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नथिंग बट द क्या है स्टूडेंट, तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्या बोला स्टूडेंट मैंने, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। आई बात सभी को समझ में। ठीक है, अब चलो बताओ, आपने ओ है ना, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, तो मैं क्या बोल सकते हो, रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट लोग, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल को हम कैसा डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला बनाता हूं। तो आपके पास में क्या आएगा, R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। अब रो का मुझे फॉर्मूला बनाने के लिए डिवाइड में, मल्टीप्लाई में गया, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आया, तो R इंटू A अपॉन L, ये रो आया है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर किसके लिए, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल के लिए। अगर किसी मटेरियल की, अगर किसी कंडक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस दिया है, लेंथ दिया है और एरिया पूछा है और एरिया दिया है, तो आप रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल निकाल सकते हो। ठीक है, तो रो इज नथिंग बट द क्या है स्टूडेंट, आपकी रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अगर मैं इसकी यूनिट सिस्टम की बात करूंगा, इट इज डिनोटेड बाय रो। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा तो आपको पता है रो, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम,
एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ है मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसल, तो आपकी यूनिट क्या आएंगी स्टूडेंट्स, ओहम मीटर। तो एसआई सिस्टम में स्टूडेंट लोग आपकी ध्यान देने की कोशिश करेंगे, तो एसआई सिस्टम में रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल की यूनिट क्या आती है स्टूडेंट लोग, तो ओहम मीटर। तो अब से याद रखेंगे स्टूडेंट लोग, क्या याद रखेंगे कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल की यूनिट, क्या बोला स्टूडेंट लोग मैंने कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल की यूनिट क्या मिलेंगी स्टूडेंट लोग, मेरे को ओहम मीटर मिलने वाली है। क्या मिलने वाले हैं स्टूडेंट मेरे को, ओहम मीटर। आई बात स्टूडेंट लोग सभी को समझ में, तो चलिए स्टूडेंट ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास में क्या आएगा, ओहम मीटर, ठीक है। तो यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो मेरी यूनिट क्या आएंगी, ओहम मीटर। चलो कुछ वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपको स्टूडेंट लोग याद रखना है, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, रेजिस्टिविटी फॉर कॉपर के लिए स्टूडेंट लोग याद रखेंगे जो होती है 1.8 1.7 इंटू 10 का पावर -8, और आपको पता है रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या रहेंगी, ओहम मीटर। आई स्टूडेंट लोग सभी को समझ में। और रेजिस्टेंस फॉर नाइक्रोम कितनी होती है, 1.1 इंटू 10 का पावर -6 ओहम मीटर, ये एक हो गई। और रेजिस्टिविटी फॉर डायमंड वो होती है स्टूडेंट लोग क्या, 1.62 10 का पावर 13 से लेके 1.62 10 का पावर 18 ओहम मीटर। तो ये वैल्यू, 3 वैल्यूज याद रखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट लोग कैसा है, आपको कभी कभी पेपर में एमसीक्यू में पूछ लेता है, या फिर कभी कभी स्टूडेंट लोग आपको पेपर में आ जाता है, या फिर कभी कभी आपका इसको न्यूमेरिकल में यूज होता है। तो याद रखेंगे रेजिस्टिविटी फॉर कॉपर कितना, 1.7 इंटू 10 का पावर -8 ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम 1.1 इंटू 10 का पावर -6 ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी ऑफ डायमंड 1.62 इंटू 10 का पावर 13 से लेकर 10 का पावर 18। तो ऐसा था स्टूडेंट लोग आज का आपका टॉपिक, जिसका नाम क्या था स्टूडेंट, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट लोग मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक आज सभी को समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।